अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल पे आज हम ग्रामेटिकल रूल्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे पास्ट टेंस का कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस में एज वी नो दैट इसके 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली टाइप पास्ट इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट में हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो इसके 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेन पॉइंट्स हैं, वो हमें कंफर्म होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होती है उर्दू के सेंटेंसेस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करें। सेकंड जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज़ होता है इस टेंस में। एज वी नो दैट हर टेंस का अपना डिफरेंट एक हेल्पिंग वर्ब होता है। थर्डली हमें ये पॉइंट जानना चाहिए कि उसमें जो वर्किंग वर्ब है, जैसा कि एक एक्शन वर्ब होता है, वो एक्शन वर्ब क्या यूज़ होगा। वर्ब की जैसे 4th फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th फॉर्म। तो इन सारी फॉर्म्स में से वर्ब की कौन सी एक्शन फॉर्म यूज़ होती है किसी भी टेंस में, ये सारे पॉइंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इसके सेंटेंसेस स्ट्रक्चराइज होते हैं और किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट के बारे में। पास्ट इनडेफिनेट, एज वी नो दैट हम 3 टाइप के सेंटेंसेस इसमें फॉर्म करते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास सिंपल, इसे हम सिंपल भी कह सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव, और इन्हें हम पॉजिटिव भी कहते हैं। इस तरह से हम इन्हें, इन सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं अफर्मेटिव, सिंपल। जैसा कि मैं बात करूंगी तो पास्ट सिंपल भी होगा, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंसेस और पॉजिटिव। ये तीनों हम एक ही सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, एक ही सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये तीनों टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव भी हम फॉर्म करते हैं, इंटेरोगेटिव भी हम फॉर्म करते हैं। नेगेटिव में हम मनफी का इस्तेमाल करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम सवालिया का इस्तेमाल करते हैं कि ये सवालिया सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से 3 टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास बनते हैं हर टेंस के, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे पास्ट इनडेफिनेट में हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए और पास्ट सिंपल के लिए थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसे हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि किस तरह से स्ट्रक्चराइज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर मैं बात करूं इंग्लिश के जुमलों की तो हम इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए डिड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं बात करूं पास्ट सिंपल टेंस की, कि पास्ट सिंपल टेंस के लिए हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास वर्ब की यूज़ होगी सेकंड फॉर्म। इसे हम सेकंड फॉर्म भी कहेंगे और इसे हम पास्ट फॉर्म भी कहेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। तो ये चेंजिंग है कि अगर हम पास्ट सिंपल, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म यूज़ होगी। और अगर हम पास्ट इनडेफिनेट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल डिड का होगा। तो ये थोड़ी चेंजिंग है। ये आइडेंटिफिकेशन मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश की शेयर की। अब अगर उर्दू के जुमलों की बात की जाए तो इसमें आखिर में जुमलों के एंडिंग में थी है, था है भी आ सकता है, और यहाँ हमारे पास या है, ये है, या है, ये है, ये है। इस तरह से ये सेंटेंसेस उर्दू की अगर बात की जाए तो उसमें ये आइडेंटिफिकेशन होगी, क्योंकि हम जानते हैं हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो था है, थी है, थे है, या है, ये है, इस तरह के सेंटेंसेस पे एंडिंग होगी। सबसे पहली पॉइंट हमारे पास हो गई आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, हेल्पिंग वर्ब। जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि किसी भी टेंस का हर हेल्पिंग वर्ब होता है, चेंज होता है हर किसी का। तो यहाँ हमारे पास पास्ट इनडेफिनेट का, एज वी नो दैट कि यहाँ हमारे पास डिड है, लेकिन डिड जो है हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास डिड। पॉइंट नंबर 3, अगर हम पास्ट सिंपल की अभी बात करें, एज आई टोल्ड यू, पास्ट सिंपल में हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हमारे पास एक्शन वर्ब होता है।
तो हम एक्शन वर्ब की बात करें, देखेंगे एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब हमारे पास सेकंड फॉर्म में यूज़ होगा। एज आई टोल्ड यू, हम इसे सेकंड फॉर्म भी कहेंगे और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहेंगे। क्या पास्ट फॉर्म यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म, एक ही बात है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए, मेन पॉइंट्स। अगर इन्हें हम अच्छी तरह से मेमोराइज़ करें तो हम फिर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे किस टेंस में क्या चीज़ यूज़ होता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अब अगर मैं कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करूं तो आई वेंट टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, यह हमारे पास ये पास्ट टेंस का बन गया है सेंटेंस। बट ये क्या है, यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें पता चल गया जी हाँ ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। एक पास्ट सिंपल सेंटेंस हमने अभी फॉर्म किया है, पास्ट सिंपल। सिंपल भी कहेंगे, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अब अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो एज वी नो दैट इंटेरोगेशन में हम डिड का इस्तेमाल सबसे आगे होगा पहले। डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जहाँ मैंने डिड का इस्तेमाल किया वहाँ मैंने पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि जो एक्शन वर्ब है मेरा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हम इसे प्रेजेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो हमें ये अप्लाई करने के लिए परमिट नहीं करता कि उसके साथ ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करें। एज वी नो दैट कि डू, डिड और डन, ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की। डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। ये तो एक लॉजिकल बात है कि पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है, लेकिन डिड के साथ ये भी एक लॉजिकल बात फिर आ जाती है सेकंड पॉइंट में कि डिड के साथ जबकि ये खुद एज अ सेकंड फॉर्म वर्क कर रहा है तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। हमें ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो ये परमिट नहीं करते, हम ये अप्लाई नहीं कर सकते कि सेकंड फॉर्म के साथ हम अगेन सेकंड फॉर्म यूज़ करें। तो डिड खुद एक सेकंड फॉर्म का सेंस दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब होने के अलावा सेकंड फॉर्म का भी सेंस दे रहा है, वो सेकंड फॉर्म ही है। तो इस वजह से हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हमें ये पॉइंट भी मिल गया कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के साथ हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एक्शन वर्ब हमारे पास पास्ट फॉर्म होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म करेंगे तो डिड के साथ हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। तो नेगेटिव में भी इसी तरह होगा, क्योंकि नेगेटिव में भी डिड का इस्तेमाल होता है, तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ एक सेंटेंस फॉर्म करती हूँ, शी did not complete her work। तो यहाँ पे हमारे पास डिड का इस्तेमाल हो गया। नेगेटिव में भी नेगेटिव फॉर्म करने के लिए एज वी नो दैट हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि फिर नेगेटिव का सेंस मिलता है कि यहाँ पे कोई मनफी बात हो रही है। तो ये चीज़ है। तो डिड हमें ये बिल्कुल भी परमिट नहीं करता, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो हमें ये परमिट नहीं करते हैं कि हम डिड के साथ, जैसा कि हम जानते हैं वो खुद एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह भी वर्क करता है, अलावा इसके कि वो एक पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है। ये तो एक लॉजिकल बात है, लेकिन इस बात के अलावा भी एक ये पॉइंट वाली बात है कि डिड खुद भी एज अ सेकंड फॉर्म वर्क करता है, पास्ट का सेंस दे रहा होता है, तो इसीलिए हम उसके साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम पास्ट टेंस में बात ऑलरेडी कर रहे हैं तो हम अगेन पास्ट टेंस उसका एक्शन वर्ब क्यों यूज़ करें। पास्ट टेंस में एक दफ़ा बात हो रही है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बात करते हैं कि अगर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें तो कोई सेंस नहीं मिल रहा है कि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, ये तो हम प्रेजेंट में ही बात करें। लेकिन क्योंकि डिड उसका हेल्पिंग वर्ब है तो डिड यहाँ पे खुद भी एक पास्ट टेंस का ही हमें सेंस दे रहा होता है इस सेंटेंसेस के अंदर, जब हम स्ट्रक्चराइज करते हैं या जब हम फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल का ख्याल रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।